नमस्कार दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी के नए कानून की। ऐसा कानून जिसको अभी भारत सरकार ने यूजीसी का नया कानून लाया है, जिसको देखकर सुनने के बाद जानने के बाद जो छात्र हैं उनके अंदर एक आक्रोश आ गया है। ये ऐसा कानून है जिसको काला कानून बताया जा रहा है। वैसे ही जैसे किसान के लिए काला कानून लाया गया था, वैसे ही हमारे छात्रों के लिए भी काला कानून लाया गया है। इस कानून में स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं उनके खिलाफ अन्याय होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग पिछड़ी जाति के हैं उनके लिए यह जो कानून है ये तो बहुत अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके लिए ये कानून काला कानून बनते हुए नजर आ रहा है। इस कानून में स्वर्ण जाति लोगों के साथ पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। इसका या तो छात्र विरोध करें या तो मैदान पर उतर जाए। बिल्कुल भी विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से काला कानून किसानों के लिए जब आया था तो किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर, दिल्ली के सड़कों पर एकजुट हो गए थे। उसके बाद तमाम संघर्ष, लगभग 2 सालों तक वो संघर्ष चला। उसके बाद भारत सरकार ने वो कानून वापस लिया। लेकिन जैसे ही ये यूजीसी का कानून आया, इसमें स्वर्ण जाति का कोई भी छात्र अब जो है किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी में दब कर रहेगा। पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो अगर चाहेंगे तो स्वर्ण जाति के छात्रों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा आक्रोश जो है तमाम छात्रों में दिख रहा है। अब सिर्फ समझने वाली बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी और अमित शाह मिलकर योगी के जो उत्तर प्रदेश में राज है उसको खराब करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीति है। राजनीति हो या जो भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से है कि ये कानून क्यों लाया गया, आखिर इस कानून से सरकार क्या कहना चाहती है। इससे क्यों जो है सरकार, जब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है तो इसको लेकर आखिर स्वर्ण जाति के खिलाफ अन्याय क्यों हो रहा है। ये वही स्वर्ण जाति है जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में मोदी सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश कहें या पूरे देश में कहें तो 20% जो है स्वर्ण जाति है और 20% लगभग पिछड़ी जाति है। आखिर इन दोनों जातियों को आपस में लड़ाने का काम क्यों किया जा रहा है। इस कानून से कोई भी छात्र आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन छात्रों के अंदर मतभेद पैदा होगा, जातियों के अंदर मतभेद पैदा होगा। हमारे देश में पहले हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता था, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर जो है वोट मांगा जाता था। अब जो है छात्रों के नाम पर जो है वोट कैसे मांगा जा रहा है, कैसे इस कानून को लाया गया। और ये वही स्वर्ण जाति है जो कितनी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। स्वर्ण जातियों के दम पर जो है कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है ये हम सभी को पता है, लेकिन स्वर्ण जातियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक बात और समझने वाली है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार हम देखते हैं कि कैसे जो है जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो हिंदू मुसलमान होने लगता है। अब देखिए इस कानून के दम पर आखिर क्या करना चाहते हैं। क्या हम सवर्णों को अब इस देश में जीने का अधिकार नहीं। एक समय जो खबर आई थी कि लगभग 50 विधायक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वो एक साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद उस पर बैन लगा दिया गया। मतलब सवर्णों को अब जो है कोई भी काम अपने मन से करने का अधिकार नहीं है। उनको जो करना होगा, जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछ कर करना होगा। अपने मन से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं उन तमाम छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप सोशल मीडिया पर कमेंट या वीडियो शेयर करके काम मत करिए। आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। जो भी संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, अब आपसे भी निवेदन है कि आप सड़क पर उतरिए और इस मुद्दे के लिए आपको अपने अधिकार और अपने जो आपको मिलना चाहिए उसके लिए आपको सरकार पर आवाज़ उठाना होगा, सड़कों पर उतरना होगा और लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे ही नहीं हमारे अधिकारों को छीना जा सकता है। एक तो पहले ही SC/ST एक्ट आ गया था जिसके तहत हम लोग जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे थे। अब ये एक्ट आने के बाद जहाँ पर कहा गया है कि यूजीसी के इस एक्ट के तहत अब एक कमेटी बैठाई जाएगी, एक टीम रहेगी जो पूरे यूनिवर्सिटी में घूमेगी और जहां भी कोई ऐसा मुद्दा दिखेगा जहां पर स्वर्ण जाति के लोग अगर
पिछड़ी जाति के खिलाफ कोई अन्याय करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अन्याय और न्याय की बात कहाँ से आ गई, जब छात्र जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ कमरे में रहते हैं। अब इससे तो दलित छात्र कभी भी स्वर्ण छात्र के साथ रहना नहीं चाहेगा, या स्वर्ण का छात्र जो है वो दलित छात्रों के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे को आप समझिए, गहराई से, गंभीरता से इसको अपने अंदर बैठाइए और इसके लिए आवाज़ उठाइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।